और स्टार्टिंग विथ माय इंट्रोडक्शन, मैं अपने आप को शॉर्ट में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ बिकॉज एवरीथिंग विल बी इन शॉर्ट। और जो हमारे आज के टॉपिक्स हैं जो मैंने मेंशन करे थे इन द जूम, मतलब जो मीटिंग का लिंक था, वो हम लोग कवर करेंगे। सो मेरा पूरा नाम रोशन कुमार है और राइट नाउ मैं दिल्ली में रहता हूँ, रहने वाला ऐसा झारखंड का हूँ। और पिछले 3 साल से, 3 साढ़े 3 साल से क्रिप्टो के अंदर हूँ। और आज जो टॉपिक मुझे मिला है, वी ऑल आर द पार्ट ऑफ द सेम कम्युनिटी, जिसके बारे में आप सभी लोग को अवेयरनेस होगी, एंड यू आर द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी सिंस कोई 1 महीने से होंगे, कोई 10 दिन से होंगे, कोई 15 दिनों से भी होंगे कम्युनिटी के पार्ट। ठीक है, आपको डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस भी मिली होंगी, या फिर अगर जिन्होंने मिस करा है तो थोड़ा सा मैनेज करें, क्लासेस को रेगुलर अटेंड करें, बिकॉज लाइव का अलग ही मजा आता है, या फिर लाइव का अलग ही इंप्रेशन गिरती है। ठीक है, तो ये था मेरा शॉर्ट्स इंट्रोडक्शन। और आज का जो टॉपिक होने वाला है, बेसिकली वी विल बी सीइंग आज की हम लोग एक्सचेंजेस। पहले तो मैं आपको कुछ टर्म्स बताऊंगा, बिकॉज डेफिनेटली वी ऑल आर इन द पार्ट कि हम लोग अभी बिगनर ही हैं, बहुत सारे लोग बिगनर हैं। तो आई विल ट्राई कि आपको मैं कुछ बेसिक टर्म्स बता दूं क्रिप्टो के, सो दैट आपको कहीं पर भी अगर वो टर्म मिले लिखा हुआ, तो वो आपको आसान गिरे, या फिर आप परेशान ना हो कि यार ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्रिप्टो कुछ टर्मिनोलॉजीज मैंने जो डिजाइन करा अपने अकॉर्डिंग, बिकॉज डेफिनेटली एवरीथिंग विल नॉट बी कवर्ड। और धीरे धीरे ही हम लोग सब कुछ सीखेंगे। और आप लोग पैनिक भी मत होइएगा, कुछ कुछ पर्सन हैं जो मेरे को पर्सनली भी मैसेज किया था, सर ये बता दो वो बता दो। तो डेफिनेटली एवरीथिंग, एवरी गुड थिंग नीड्स टाइम। ठीक है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना, और पैनिक तो कभी भी मत होना। आप अपने साथ चाहो तो यू कैन हैव नोटबुक, सो दैट कि आपका समय बचे, और जो भी पॉइंट्स हों या फिर जो भी क्वेश्चंस हों यू कैन नोट ओवर देयर, और हम लोग लास्ट में जब क्वेश्चन आंसर करेंगे लास्ट में, तो हम लोग क्लियर कर सकेंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा मैं पोल पोल कराना चाहूंगा। पोल इन द सेंस में बस मैं आप लोग का सिटी मेंशन कराना चाहूंगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से इस सेशन को अटेंड कर रहे हो। एक छोटा सा, बस छोटा सा मेरे एंड से, सो दैट मैं अपनी स्क्रीन से रिस्टार्ट कर लेता हूँ तब तक। एक छोटा सा सवाल कि आप लोग कहाँ कहाँ से हो, सिटी मेंशन कर दें एक बार फटाफट। सीजी से भी है, मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? धर्म सर? यस सर, हैदराबाद। स्क्रीन विजिबल है। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। इट्स दिस विल द स्क्रीन ऑफ मोबाइल, तो इट विल बी स्मॉलर इन लिटिल साइज। ठीक है, आसाम से भी, कोची, पूरी। ओके जग, चलो बहुत अच्छी बात, थैंक यू थैंक यू। आई होप सो सेशन काफी अच्छा रहेगा। अच्छा बिहार से भी हैं, चलो बाजू से हो मेरे। चलो क्रिप्टो के कुछ टर्मिनोलॉजीज को जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्रिप्टो करेंसी, जिसने बेसिक सेशन लगा रखा है तो ये वाला पार्ट उनको क्लियर होगा। जिनको नहीं क्लियर है मैं शॉर्ट में क्लियर कर देता हूँ। इट्स अ डिजिटल करेंसी जो कि क्रिप्टोग्राफी प्लस ब्लॉकचेन के कंसेप्ट पे काम करती है। क्रिप्टोग्राफी मैंने बताया था क्या होता है, और ब्लॉकचेन तो बताया बताया था। ब्लॉकचेन क्या होती है? ब्लॉकचेन इज ए डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपने किसको क्या भेजा, कितना अमाउंट में भेजा, ये सारे ट्रांजेक्शन्स आपको डिजिटली जो स्टोर होता है क्रिप्टो के टर्म्स में, उसे हम लोग ब्लॉकचेन कहते हैं। लेजर का मतलब होता है बही खाता, जो कि आप लोग अभी भी बैंकों में देखोगे, या फिर आपके ऑफिसेस में भी लगे होते हैं, जहां पर कि आपकी एंट्री टाइम एग्जिट टाइम सारा कुछ मेंशन होता है। उसके बाद आती है वॉलेट, टूल टू स्टोर सेंड एंड रिसीव क्रिप्टो। वॉलेट जैसे कि आपके पास ट्रस्ट वॉलेट होगा, मेनी ऑफ मस्ट बी अवेयर ऑफ ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क, ये सारे वॉलेट हैं। ये सारे डिसेंट्रलाइज वॉलेट भी हैं, इसको हम लोग बाद में समझेंगे। बट राइट नाउ यू नीड टू, आप लोग को बस मैं दिमाग में डालना चाह रहा हूँ, सो दैट अगर आप सुनो तो आपको ऐसा ना लगे कि ये कौन सा वर्ड है या फिर व्हाट आर दीज। ठीक है, उसीलिए मैंने ये टर्म्स को मेंशन करने की कोशिश करी है। प्राइवेट की, जब भी आप वॉलेट बनाओगे तो यू विल बी हैविंग प्राइवेट की, जो कि सबका यूनिक होगा। मतलब मेरा अलग होगा, धर्म सर का अलग होगा, महेंद्र जी का अलग होगा, जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं, ऑल विल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट फ्रेजेस, जो कि यूनिक होगा। अगर आप वो उसका एक्सेस किसी को दे देते हो, ही और सी कैन सारा पैसा वो निकाल सकता है विदाउट योर प्रायर इन्फॉर्मेशन। ये भी एक इसका चैलेंज है। तो मेक श्योर करो कि आप अपने प्राइवेट की का फ्रेज नोट कर सकते हो, जेरोक्स निकाल सकते हो, या फिर क्लाउड पे डाल सकते हो, यू कैन यूज गूगल ड्राइव वगैरह। बट किसी ऐसे पर्सन को नहीं देना है जो पर्सन के ऊपर आपका ट्रस्ट ना हो। आगे बढ़ते हैं, मार्केट के कुछ टर्म्स जो कि आप धीरे धीरे सुनोगे, आप जैसे ग्रुप में हो तो ये सारे वर्ड आपको दिखेंगे। होल्ड, 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 होडल, होडल पढ़ते हैं, ठीक है, स्लैंग फॉर होल्ड, जो कि होल्ड हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ते हैं। कीपिंग क्रिप्टो फॉर लॉन्ग टर्म्स, देखो आप क्रिप्टो में दो चीज सुनोगे, होल्डिंग, होल्ड इज द किंग, या फिर होल्ड करो किसी भी कॉइन को। अगर बाय करते हो, जैसे कि अभी आप लोग को कुछ कुछ कॉइन्स के बारे में पता चला होगा, तो डेफिनेटली उन कॉइन्स को आपको होल्ड करना है। तो ये वर्ड आपको मिलेगा, आपको जब उस ग्रुप में रहोगे तो आपको हो सकता है सर लिख दें HODL,
दिस कॉइन। आपको समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं सर, तो इसका मतलब होता है होल्ड, इसके आप इसको आप इसे आप रखे रहो अभी फिलहाल के लिए, अभी आपको ना सेल करना है ना कुछ करना है, ठीक है। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, लीड्स टू पैनिक बाइंग, ये आपके साथ हमेशा होगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास किसी भी कॉइन का मैसेज आया कि आपको इस कॉइन को बाय करना है, आपने सपोज आप ऑफिस में थे या फिर आप मिस कर गए उस मैसेज को, अब आपको देखोगे कि आपका रेट बढ़ चुका है कॉइन का, तो आपके अंदर एक फोमो क्रिएट हो जाती है। फोमो बोले तो क्या, ये आपको लगेगा कि भाई ये हमसे छूट ना जाए, ये हमेशा होगा क्रिप्टो में, ये फोमो हमेशा होगा। फोमो से ट्रेडिंग भी होती है, बहुत बार लॉसेस भी होते हैं, बहुत बार प्रॉफिट भी होती हैं। तो ये फोमो वाला टर्म आपके साथ हमेशा रहने वाला। फड, फियर अनसर्टनिटी डॉट क्रिएट्स मार्केट पैनिक। फर्ड मतलब कुछ भी गलत से न्यूज आपको मिलता रहेगा मार्केट में, जब आप अभी आए हो तो आपको धीरे धीरे से पता चलेगा, कभी आपको बोला जाएगा कि इलन मस्क ने ये ट्वीट कर दिया, डोनाल्ड ट्रम्प ने ये ट्वीट कर दिया, तो इसकी सच्चाई कहाँ से पता की जाती है, ट्विटर से। अगर आप क्रिप्टो में लॉन्ग टर्म तक चलना चाहते हो तो यू नीड टू हैव टू मोस्ट वाइटल एप्स, जो कि है पहला ट्विटर, दूसरा है टेलीग्राम। मतलब सोशल मीडिया वाला पार्ट बता रहा हूँ, बाकी तो एक्सचेंजेस अलग वाला पार्ट है। बट इन दो जगह पे आपको न्यूज़ेस को चेक करना है कि क्या ये न्यूज़ सही है या नहीं है, नहीं तो फिर आप भी फर्ड का शिकार हो सकते हो। बुल मार्केट, पीरियड ऑफ राइजिंग पीरियड, बियर मार्केट, पीरियड ऑफ फॉलिंग प्राइसेस। मतलब बुल मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर की प्राइसिंग बढ़ती है या फिर प्राइस बढ़ता है, और बियर मार्केट एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां पर की प्राइसिंग घटता है। ये आपने भी सुना होगा, दो काइंड का ही मार्केट होता है जो कि लगभग 6-6 महीना चलता है। सॉरी, 6-6 महीना नहीं, बुल मार्केट हर 4 साल में आती है, और बाकी समय मार्केट एक सैचुरेशन या फिर एक नॉर्मल तरीके से चलता रहता है, ठीक है। ट्रेडिंग एंड टेक्निकल टर्म्स, आर यू विथ मी? अभी तक की चीजें क्लियर हुई है? अभी तक की चीजें क्लियर है? अगर क्लियर है तो टाइप यस, वाई लिखो, यस के लिए वाई, यस के लिए वाई। अभी तक की चीजें अगर क्लियर है तो टाइप यस फॉर वाई फॉर यस, नहीं तो फिर मैं पीछे चलता हूँ एंड चीजों को फिर से समझाता हूँ, बिकॉज आई जस्ट वांट कि सेशन इंटरेक्टिव रहे और आप समझो। मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है ना? यस सर, ओके, आपकी ठीक है। वॉइस प्रॉपर है। अभी तक जो भी चीजें मैंने बताई, क्या आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो टाइप यस, नहीं समझ में आया तो टाइप नो, सो दैट मैं पीछे से फिर से स्लाइड को स्टार्ट करूं और फिर से आगे प्रोसीड करूं फटाफट। नहीं तो आई विल बी फीलिंग कि आप लोग जूम पर हो ही नहीं, और बस मैं बोले जा रहा हूं और धर्म सर थोड़ा बहुत सुन रहे हैं। किन्हीं को समझ में नहीं आया चीजें? ये क्या हो रहा है? कमेंट डिसेबल तो नहीं है? ओके, अचानक से मैसेज आ गया, क्या बात है ये? एक सेकंड गाइस, सॉरी, कुछ तो है। एक सेकंड, मैं अपने ही जूम पे देख लेता हूँ फोन पर ही। ओके ओके, सॉरी सॉरी, आई होप सो, कुछ तो था ग्लिच लैपटॉप, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। टेक्निकल्स एंड ट्रेडिंग एंड टेक्निकल टर्म्स, ये आपको वर्ड ध्यान में रखना ही रखना है। अल्ट कॉइन, टोकन, एक्सचेंज, डेक्स, गैस फी। अल्ट कॉइन क्या होते हैं? एनी क्रिप्टो अदर देन बिटकॉइन, कोई भी ऐसा क्रिप्टो जो बिटकॉइन को छोड़ के है उसे हम लोग अल्ट कॉइन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, इथेरियम, बीएनबी, ओम, जिसके बारे में बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे, ओम कॉइन, ये सारे अल्ट कॉइन में आते हैं, ठीक है। तो टोकन, क्रिप्टो एसेट ऑन एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन। सपोज कि इथेरियम के ब्लॉकचेन पे कोई कॉइन बना हुआ है, जैसे कि आपको इथेरियम के ब्लॉकचेन पे बहुत सारे कॉइन्स होंगे, यू कैन गूगल इट आउट या फिर मैं आपको बता दूंगा। इथेरियम के ब्लॉकचेन पे अगर कोई कॉइन बना है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? टोकन बोलेंगे। जिस टोकन का डिफरेंस यही होता है, टोकन और कॉइन के बीच में आपको कुछ समय बाद पता चलेगी कौन सा कॉइन और कौन सा टोकन है। कॉइन का खुद का अपना ब्लॉकचेन होता है, जैसे इथेरियम का खुद का ब्लॉकचेन है, बीटीसी का अपना खुद का ब्लॉकचेन है, बीएनबी का अपना खुद का ब्लॉकचेन है, ट्रोन अपना खुद का ब्लॉकचेन है, टोन, सारे अपने ब्लॉकचेन हैं। बट अगर इसका यूज करके अगर कोई पर्सन या फिर कोई कॉइन बना है जो इसका यूज करके बना है, तो दे ऑल आर टोकन्स। आपको मैं इसका एग्जांपल दूं अपने नॉर्मल भाषा में। आपने ओला उबर सुना होगा, ओला उबर के पास कुछ नहीं है बट वो चल रहा है ना, सेम वे में समझ लो कॉइन हमारा ओला उबर है। और दूसरा चीज जिसका सब कुछ खुद का है वो होता है टोकन, ठीक है। नहीं सॉरी, मतलब वो होता है क्वाइन जिसका सब कुछ खुद का है, और जिसका अपना खुद का नहीं है, वो किसी और के ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है, वो होता है टोकन, ठीक है। आई होप सो यू गॉट इट। अब चलते हैं हम लोग आगे एक्सचेंज के ऊपर, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में आज जानेंगे भी, ठीक है। एक्सचेंज क्या होता है? प्लेटफॉर्म टू बाय एंड सेल क्रिप्टो। ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप क्रिप्टो को बाय और सेल कर पाओगे उसे सिंपल में एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है। डेक्स क्या होता है? डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, नो सेंट्रलाइज अथॉरिटी। देखो, क्रिप्टो में अगर आए हो तो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज आपको अभी तक पता चल चुका होगा।
अगर नहीं पता चला तो आई होप सो बेसिक सेशन आपने मिस करा होगा। तो सिंपल आपको बता दो, वर्ड में भी छिपा हुआ है कि सेंट्रलाइज का मतलब क्या है, कोई ओनर रहेगा एंड उसके नीचे फिर सब कुछ होता है, जैसे कि हम लोग जॉब समझ लो, जॉब में एक बॉस रहता है, उसके नीचे मैनेजर रहते हैं, सब कुछ, दैट्स ऑल। लेकिन डिसेंट्रलाइज मतलब क्या होती है, देयर आर नो ओनर एट ऑल, आप खुद के ओनर खुद हो, आप खुद का ओनर खुद हो, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस भी आते हैं जो आपको समय के साथ पता लगेगा। गैस फी, कॉस्ट टू प्रोसेस ट्रांजेक्शन ऑन ब्लॉकचेन। आप अगर कुछ भी अमाउंट किसी को सेंड कर रहे हो, सपोज आपने 10 रुपए का ओम किसी को भेजा, तो 10 रुपए का सामने वाले को रिसीव नहीं होगा, उसको 9.8 9.4 डिपेंड करेगा कौन सा ब्लॉकचेन है, उस हिसाब से फी कटता है। किसी किसी ब्लॉकचेन का ज्यादा फी होता है, किसी किसी कॉइन में से ब्लॉकचेन पे फी कम होता है। जैसे कि अगर आप देखोगे बीएनबी का फी कम होता है। आप 100 रुपए का बीएनबी भेजो किसी को, 100 रुपए का इथेरियम भेजो, हो सकता है इथेरियम आपके सामने वाले के पास 60 रुपए का ही पहुंचे, बट बीएनबी 70-80 रुपए का पहुंचेगा, ज्यादा ही पहुंचेगा, कम नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो गैस फी बेसिकली कट किया जाता है सो दैट हमारे ट्रांजेक्शन को मतलब ये एग्जीक्यूट किया जा सके, ठीक है। डेफी एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस होता है इसका फुल फॉर्म, एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होती है वो बताता हूँ। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज सेल्फ एग्जीक्यूटिंग एग्रीमेंट ऑन ब्लॉकचेन। बोला जाए कॉन्ट्रैक्ट तो को पता ही है, जब आप घर खरीदते हो तो कॉन्ट्रैक्ट होता है बायर और सेलर के बीच में, जब आप गाड़ी खरीदते हो तो वहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो हर एक जगह पर कॉन्ट्रैक्ट होती है, बट वो फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट होती है। यहाँ पर सेल्फ एग्जीक्यूटिंग एग्रीमेंट ऑन ब्लॉकचेन, यहाँ पर सेल्फ एग्जीक्यूटिंग का मतलब क्या है, यहाँ पर कोई इसे मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे लिखा पढ़े ऐसा कुछ दिखने वाला नहीं है, यहाँ पे कोई बैठा नहीं इसके पीछे। अगर सामने वाले कंडीशन फुलफिल करोगे, सपोज धर्म सर को कुछ चाहिए या फिर धर्म सर को कुछ करवाना है, उसके क्राइटेरिया फुलफिल मतलब उसका क्राइटेरिया हमको पसंद आ गया, हम लोग का डील हो गया, मतलब हम लोग दोनों सेटिस्फाइड है आपस में, तो हमारे बीच में वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा के सेल्फ एग्जीक्यूटिंग है, यहाँ पर कोई चला नहीं रहा है इसे, ये अपने आप चलता है, बट पॉइंट टू बी नोटेड, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो दोनों पार्टी को फॉलो होना चाहिए, नहीं तो फिर ये नहीं हो सकता, ठीक है। स्टेकिंग, लॉकिंग क्रिप्टो टू सपोर्ट नेटवर्क एंड अर्न रिवॉर्ड्स, ये बहुत सारे सवाल लोग पूछ रहे थे एक्सचेंज पे, सर ये अर्न का ऑप्शन क्या है, 1.6% क्या होता है, एपीआर क्या होता है, ये इसी का टर्म है, स्टेकिंग होता है वो, यानी अपने पैसों को या फिर अपने कॉइन्स को आपने लगा दिए स्टेक पे, आपको कुछ अमाउंट का उस पर रिटर्न मिलता रहेगा। एपीआर का फुल फॉर्म होता है एनुअल प्रॉफिट रेट, यानी पूरे साल में आपको 1.26% मिलेगा जो आपने वहां पे अमाउंट डाला है। अगर आपने सपोज 200 यूएसडीटी डाला है और वहां का एपीआर लिख के आ रहा है 8%, तो आपको 8%, 200 कितना होता है, $16 मिलेगा एट द एंड ऑफ द ईयर। ध्यान रखना आप लोग ध्यान रखना, बिकॉज कंफ्यूज हो रहे थे कि सर ये क्या है नहीं है, एपीआर क्या होता है, तो वो सारी चीज में है। एल्ड फार्मिंग, और एक चीज और बता दूं, अभी राइट नो वी आर 8:22, ठीक है। मैं सेशन ऑन एन एवरेज 9 तक तो लेके चलूंगा, बाकी फिर भी सवाल रहे तो पैनिक मत होना यार, एवरीथिंग नीड्स टाइम, और अगर आप एक बिगनर हो तो ट्राई करो कि सेशंस को मिस मत करना। यानी हमारा कल भी सेशन होगा फ्राइडे सैटरडे, तो कल भी सेशन सेम इसी का सेकंड पार्ट या फिर इसके आगे का वाला पार्ट होगा, ठीक है। ये मैंने इसलिए इंस्ट्रक्शन दे दिया, बिकॉज होता क्या है, बहुत सारे लोगों को अभी कुछ काम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा वो आ जाएगा, फिर वो निकल जाएंगे सेशन से, फिर बोलेंगे सर हमको रिकॉर्डिंग दीजिए। तो आई जस्ट डोंट वांट कि हमारा रिकॉर्डिंग ऐसे सेशन हो रहा है, हाँ रिकॉर्डिंग ऐसे लोगों के पास जाए जो सीरियस नहीं है, ठीक है। फिर आती है बारी इल्ड फार्मिंग का। इल्ड फार्मिंग, अर्निंग रिवॉर्ड वाया लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग, ये भी कहीं ना कहीं इसी के आसपास ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहती है, वहां पर अगर एक्सचेंज पे जाओगे तो वहाँ फार्मिंग भी दिखता है आपको, ठीक है। लिक्विडिटी पूल, पूल ऑफ टोकन फॉर डेक्स ट्रेडिंग, ये आपको समझ में आएगा, डेक्स एक्सचेंज अगर हम जब पढ़ेंगे ना डेक्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करके, तब जाके समझ में आएगा कि लिक्विडिटी पूल होता क्या है। देखो मैं आपको सारे टर्म्स दिमाग में डाल रहा हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि होता क्या है ना, अभी तो नहीं बोलूंगा, अभी तो थोड़ा बिटकॉइन से लोग अवेयर हो गए, बट जब हमने और धर्म से ने स्टार्टअप की थी क्रिप्टो की जर्नी, तो लोगों को जब क्रिप्टो करेंसी बोलते थे ना समझ में नहीं आता, उनको लगता था क्या बोल रहा है, हवा का बात है, क्या है ये, कुछ मतलब हवा होता ना, हवा वाला बात, वो उसको फीलिंग आती थी। तो मैं बस आपको इसे अवेयर करवा रहा हूँ सो दैट आपको कोई बंदा अगर बोले, आपने गूगल पे पढ़ लिया, आपने टेलीग्राम पे पढ़ लिया, आपने यूट्यूब पे देख लिया, आपने फेसबुक पे पढ़ लिया, कहीं पर भी पढ़ लिया, सोशल मीडिया पे सर ने कुछ बोल दिया ऐसे टर्म्स, तो आप पैनिक ना हो, और आपको ऑलरेडी पता हो कि हाँ रोशन सर ने कुछ तो बताया था, या फिर रोशन सर ने ये बताया था, अगर आपको याद हो पूरा तो। सिक्योरिटी एंड मिसलेनियस टर्म, रग पुल, एयर ड्रॉप, केवाईसी। रग पुल, स्कैम व्हेन डेवलपर स्टिल इन्वेस्टर, ये रग पुल होगा अभी आप जब नए हो, कभी कभी आपको ऐसे कॉइन मिलेंगे, आपने पैसे डाला, उस कॉइन का प्राइस बहुत गंदा गिर जाता है, हमने खुद गंवाए हैं पैसे, हमारे 500 400 ऐसे, मतलब बहुत बार गए हैं ऐसे पैसे, डॉलर, रुपए नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो रुपए में बात ही नहीं होती, वो डॉलर में बात होती है, बिकॉज वी ऑल आर यूजिंग मतलब फॉरेन एक्सचेंजेस, तो वहाँ पर यूएसडीटी में बातें होती है। इंडियन एक्सचेंज अभी इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 0.6 ही है जो चल रहा है, बट वी नीड टू पे 30% टैक्स, तो शायद ही कोई पर्सन करना चाहेगा।
तो डेफिनेटली जो भी बात मैं बोलूंगा डॉलर्स के टर्म्स में ही रहेगा। तो रग पुल में डेफिनेटली ये होता है कि कुछ कॉइन ऐसे पंप करेंगे गंदा तरीके से, इतना स्पीड से पंप करेंगे, लोग पैसे लगाते चले जाते हैं। जिन्होंने स्टार्टिंग में लगाया वो तो बहुत अच्छी बात है। जस्ट इमेजिन किया कोई कॉइन 0.002 पैसे से स्टार्ट हुआ था, वो 5 रुपए तक चला गया। अब किसी का नजर 5 रुपए पे पड़ा है, अभी 4 रुपए पे भी पड़ा और उसने डाल दिया 50,000 1 लाख रुपए। इमेजिन करो, और वो धड़ाम से गिर गया, कितने पे आ गया, 1 पैसे, या फिर इमेजिन कर लो चलो 1 रुपए पे भी आ गया, तो उस बंदे को कितना लॉस हुआ होगा। यहाँ पर क्या करते हैं, जो इन्वेस्टर्स रहते हैं, जिसका क्वाइन रहता है, वो पैसा निकाल लेता है। मतलब वो कुछ वॉलेट्स होते हैं जिसके अंदर कहीं ना कहीं अगर हम लोग बाय कर रहे हैं तो यूएसडीटी जमा होगा, वो क्वाइन हमें मिलेगा। ये आपको पता होना, क्वाइन कैसे बाय होती है। अगर आप यूएसडीटी के टर्म्स में क्वाइन बाय कर रहे हो, सामने वाले पर्सन के पास यूएसडीटी पहुंचेगा, जिसके पास वो क्वाइन है, होल्डर हो, मतलब मालिक मालिक हो, या फिर कुछ जो भी कंसेप्ट हो उसके पीछे, तो उसके पास यूएसडीटी पहुंचता होगा और आपके पास कॉइन पहुंचता है। तो इस सिनेरियो में क्या होती है, एक बार वो प्राइस का टारगेट रहता है वहां तक ले जाते हैं, उसको अचानक से गिर जाता है। तो ये होती है रग पुल, और इसमें मेनली मतलब ये टेलीग्राम पर ही ज्यादा होता है, कुछ फेक चैनल्स में ऐसी चीज आपको कॉमन मिलेगा, तो इससे थोड़ा बच के रहना, ठीक है ना। एयर ड्रॉप क्या होता है, फ्री टोकन गिवन टू यूजर्स। एयर ड्रॉप जब कोई कॉइन बन रहा होता है या फिर जब किसी कॉइन की पॉपुलैरिटी बढ़ रही होती है मार्केट के अंदर, तो कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा जाता है। आपको मैं इसका कंसेप्ट का रिलेट करवाता हूँ। जैसे जियो का सिम आया था, आपने फ्री में लिया होगा, मेरा जो कॉलिंग नंबर है बहुत सारे लोग के पास होगा, नहीं भी होगा, वो नंबर मैंने उसी समय बाय किया था, वो फ्री का सिम था मेरा। बट अभी राइट ना उसकी आदत लग चुकी है, तो अब तो रिचार्ज कराना ही कराना है। तो वो एक समय लगता है एयर ड्रॉप था, जिससे कि लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी बढ़ी, अवेयरनेस बढ़ा, और लोग उसमें इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट करा। तो यही चीज होती है एयर ड्रॉप, फ्री की कुछ टोकन्स मिलेंगे आपको, जिससे कि यूजर्स उसके बारे में अवेयर हो। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, आपने देखो अभी हैमस्टर सुना होगा, डॉग्स, कैट्स, बहुत सारे थे, पता नहीं 7-8 के बहुत सारे नंबर ऑफ एयर ड्रॉप्स चल रहे थे। आज से अगर हम कुछ महीने पीछे जाएंगे, हमने भी पार्टिसिपेट करा था, उसमें कुछ बेसिक टास्क रहते थे कि ट्विटर फॉलो करो तो ये करो, टेलीग्राम चैनल फॉलो करो, XYZ करो, तो उसके बाद आपको कुछ पॉइंट्स, मतलब आपको एयर ड्रॉप्स बढ़ते चले जाते थे। बट समय के साथ समझ में ये आया कि एयर ड्रॉप इज नथिंग बट अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप अपना उतना ही समय वहां पर दो जितना आप समय डुबा सकते हो, क्योंकि एट द एंड 100 टोकन में मुश्किल से आपको मिलना है 5 पैसा या 2 पैसा, ज्यादा से ज्यादा, डिपेंडिंग ऑन द प्राइसिंग, ठीक है। केवाईसी, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ऑन एक्सचेंजेस। अगर आपने बैलेंस इंस्टॉल करा हुआ है तो सबसे पहला टास्क अगर आपको सर ने बताया होगा तो वो होगा केवाईसी। अगर आपने कर लिया है तो वेल एंड गुड, नहीं करा है तो फिर आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप एक्सचेंजेस को यूज कर पाओ, ठीक है। सो दिस वाज द क्रिप्टो टर्मिनोलॉजीज एंड क्रिप्टो टर्मिनोलॉजी या फिर की पॉइंट्स बोल लें। सबसे पहला मैंने आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताए, मैं आपको रिकैप करता हूँ शॉर्ट में। क्रिप्टो करेंसी बताया क्या होता है, ब्लॉकचेन बताया, वॉलेट प्राइवेट की क्या होती है, मार्केट के कुछ टर्म्स, होडल, फोमो, फर्ड, बुल मार्केट, बियर मार्केट बताया, ट्रेडिंग एंड टेक्निकल टर्म्स में अल्ट कॉइन बताए, टोकन बताया, एक्सचेंज, डेक्स, गैस फी बताया, डेफी एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बताया, स्टेकिंग बताया, एल्ड फॉर्मिंग, लिक्विडिटी पूल, ये सारी चीज बताई। सिक्योरिटी में रग पूल क्या होता है, या ड्रॉप क्या होता है, केवाईसी एंड इतनी सारी चीजें मैंने बताई। अब मैं यहाँ पर एक सेकंड के लिए स्क्रीन शेयरिंग को बंद कर रहा हूँ, और बस एक छोटा सा सवाल पूछूंगा आप सभी लोगों से, कितने लोग अभी तक मेरे साथ हो, कितने लोग मेरे साथ हो अभी तक। मतलब कहने का मतलब यह है कितने लोगों को अभी तक की चीजें क्लियर हो गई है। फटाफट एवरीवन, एवरीवन ज्वाइन दिस, सॉरी, आंसर करें इसका जिनको। यार ये फिर से लैपटॉप पे ग्लिच हो रहा है, रुको। कितने लोग मेरे साथ हैं, साथी लोग हैं, और कोई, और कोई मेरे साथ हैं। क्लियर लिखो, यस लिखो, ओके, हाँ मैंने बोला नहीं कि लिखना, क्लियर लिख सकते हो या फिर यस लिख सकते हो, आपको जो भी लगे। अगर अभी तक की चीजें आपको समझ में आई है तो यस, ओके ओके ओके, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, और अब चलते हैं हम लोग एक्सचेंजेस की ओर, बिकॉज डेफिनेटली वी आर हियर। सब लोग परेशान है कि सर पैसे कैसे आएंगे, और मेन पार्ट तो यही। आप अगर लेट से आए होंगे तो डेफिनेटली यार हाफ क्या, थोड़ा भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से आते तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होती है। एंड इवन पीपल आर मेकिंग नोट्स, हरी सर नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नोट्स बनाइए, जो भी पर्सन को लॉन्ग टर्म तक याद रखना है। बिकॉज हमारा दिमाग जितना मेरे पढ़ा हुआ है कि कोई भी इंफॉर्मेशन को 2 या 3, सॉरी, 1 या 2 दिन तक ही सस्टेन कर पाता है, अदर देन दैट वो सारी चीज भूल जाता है। आप इमेजिन करो आपने 10th में पढ़ा था बहुत सारी चीजें, बट एग्जैक्टली याद नहीं हो क्या पढ़ा है, धुंधला रहता है, वो धुंधला रहता है, बट वो पूरी तरह से याद नहीं रहता है। ठीक है, तो अगेन आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, और अब हम लोग चलते हैं एक्सचेंज वाले टॉपिक पे। आई विल ट्राई कि हम आपको सारी चीज क्लियर कर पाए।
नहीं हुआ तो वी विल बी कंडक्टिंग नेक्स्ट सेशन। पैनिक नहीं होना है, बार बार बता रहा बिकॉज यू यू आर द स्टूडेंट ऑफ माइंड। और मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, धर्म सर मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, या फिर मतलब पुराने दिनों से मेरे टच में है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जितना मैं जानता हूँ सिखाऊं। मैं सब नहीं जानता हूँ, ये भी एक्सेप्ट करता हूँ मैं, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें मैं लर्निंग मोड पे हूँ, बहुत सारी गलतियाँ भी होती है कभी कभी। लेकिन आई एम ऑलवेज अ गुड लर्नर, और सिखाने वाला एक ट्रेनर भी हूँ, ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर वापस से कर रहा हूँ। एंड वी आर नाउ इनटू हाउ टू यूज क्रिप्टो एक्सचेंजेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके लिए आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर बिगिनर्स, ये बिगिनर के लिए गाइड है। व्हाट इज अ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, या फिर व्हाट इज अ क्रिप्टो एक्सचेंज? अ प्लेटफॉर्म टू बाय सेल और ट्रेड क्रिप्टो करेंसी। एग्जाम्पल में क्या क्या आता है? बिनांस, कॉइनबेस, क्रैकन। देखो इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला है बिनांस। कॉइनबेस का मैंने बस नाम सुना है, बिकॉज ये शायद यूएस बेस्ड एक्सचेंज और यूएस में ही चलती है। बट ये बहुत बड़ी एक्सचेंज है, इतना हमको पता है। ये शायद वर्ल्ड में सेकंड या थर्ड नंबर पे आती है। और क्रैकन के बारे में तो मैंने सुना ही नहीं है, बट हाँ एग्जाम्पल है तो यू कैन अंडरस्टैंड। टाइप्स में सेंट्रलाइज एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ये जितने भी मैंने आपको ऊपर लिखे हैं सारे सेंट्रलाइज हैं। डिसेंट्रलाइज आपको समय के साथ आपको आगे धीरे धीरे पता चलेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। स्टेप वन, अगर आप किसी एक्सचेंज को अपना दोस्त बना रहे हो, या फिर इफ यू आर स्टार्टिंग टू यूज एनी एक्सचेंज, तो आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए? सबसे पहला है रिसर्च सिक्योरिटीज, फीस, सपोर्टेड कॉइन्स एंड रेपुटेशन। कहने का मतलब क्या है कि आप उसके मतलब होता है ना सिक्योरिटी, मतलब क्या कि कितना सिक्योर है ये प्लेटफॉर्म, या फिर कितना सिक्योर है ये एक्सचेंज। कहीं ना कहीं बहुत सारे एक्सचेंज ऐसे भी मार्केट में आते हैं जो आपको कुछ रिवॉर्ड्स देंगे, साइन अप करा देंगे, मतलब अपना पब्लिक बढ़ा लेंगे, एंड वो स्कैम करके चले जाते हैं, विड्रॉल देना बंद कर देते हैं। रिसेंटली अभी वजीरस का सीन चल ही रहा है इंडिया में, पता ही होगा आपको, अगर आप पुराने थोड़े बहुत अवेयर हो। तो अभी तक मेरे ही पैसे फंसे हैं वहाँ पर, हमारे रूममेट का भी फंसा, बिकॉज हम लोग का जो सबसे पहला ये था एक्सचेंज था, सबसे पहला एक्सचेंज जेप पे था शायद, उसके बाद फिर हम लोग वजीरक्स पर ही आए थे। तो पैसे थे उसमें, डंप हुए थे तो रखा हुआ था भाई, चल रहने थे, क्या ही निकालना है इसे। बट कहीं ना कहीं अभी उस एक्सचेंज में विड्रॉल आपको पता हो डिसेबल्ड है। तो वही है कि कुछ एक्सचेंजेस आते हैं जो थोड़ा बहुत गड़बड़ भी करते हैं लोगों के साथ। फी फी मतलब क्या? ट्रांजेक्शन फी, ये हम लोग समझेंगे। सपोर्टेड कॉइन्स, कौन कौन से कॉइन कॉइन पे मतलब इस एक्सचेंज पे मिलते हैं, कौन कौन से कॉइन एक्सचेंज पे नहीं मिलते हैं। एग्जाम्पल कंपेरिजन, बाइनेंस वर्सेस कॉइनबेस, वही है, तीनों कंपेयर है, ये आपको मैं धीरे धीरे दिखाऊंगा। बट मैं मेनली आपको बिनांस और बिंगेक्स सिखाऊंगा, बिकॉज राइट नाउ मैं ज़्यादा यूज कर रहा हूँ बिंगेक्स। और आप लोग को सर ने शायद बताया होगा कूकॉइन एंड बिनांस, तो मैं बिनांस सिखा दूंगा, बिकॉज बिनांस तो गॉड फादर है, तो आपको सीखना ही पड़ेगा। बिकॉज देखो क्रिप्टो कहीं पर भी बोला जा रहा है तो बिटकॉइन तो आएगा ही आएगा, कोई बोले ना बोले, बट बिटकॉइन तो आना ही आना है। तो सेम वे में अगर एक्सचेंज बोला जा रहा है तो बाइनेंस बिनांस तो आने ही वाला है। बट बिंगेक्स मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज वो अभी एफआई रजिस्टर्ड नहीं है, यानी वहां पर टैक्सेशन का कोई मांजरा अभी फिलहाल के लिए नहीं है। बाकी होगा, वो भी होगा, एफआईआर रजिस्टर्ड होगा, क्योंकि उसकी कम्युनिटी बहुत स्पीड से बढ़ रही है और हर दूसरा इन्फ्लुएंसर उसे प्रमोट कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी हम लोग समझेंगे। क्रिएट एन अकाउंट, स्टेप टू में क्या करना है? क्रिएट एन अकाउंट, साइन अप विद ईमेल एंड पासवर्ड, कंप्लीट योर केवाईसी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, नो योर कस्टमर वेरिफिकेशन जिसे हम लोग भी कहते हैं, ठीक है। सिक्योर अकाउंट, इनेबल टू फैक्टर ऑथराइजेशन। आज के समय में गूगल ऑथेंटिकेटर आ रहा है, पहले नहीं आता था, पहले हम लोग सिर्फ ईमेल या फिर ईमेल पे ओटीपी आती थी, या फिर नंबर पे ओटीपी आती थी। ये धर्म सर को अच्छे से याद हो, बिकॉज हम लोग पुराने यूजर्स हैं एक्सचेंजेस के। बट अभी करंटली टू टू फैक्टर ऑथराइजेशन भी आती है, गूगल ऑथेंटिकेशन भी आती है, जिससे कि हम लोग ज़्यादा सिक्योर हो गए हैं। यानी वो सिर्फ एक ही फोन से एक्सेस हो पाएगा। पहले क्या था, अगर आपका बैलेंस यहाँ लॉगिन है, आप किसी और फोन में लॉगिन करके काम कर सकते थे। बट राइट नाउ अगर गूगल ऑथेंटिकेटर आप नहीं लगाए हो तो उस फोन में आपका विड्रॉल नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके बाद है यूज स्ट्रॉन्ग यूनिक पासवर्ड। आपके पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, यूनिक भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा धर्म सर का सिमिलर है, ऐसा नहीं होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, ठीक है। स्टेप फॉर डिपॉजिट फंड, चूज फंडिंग मेथड, बैंक ट्रांसफर, क्रेडिट कार्ड और क्रिप्टो डिपॉजिट। क्रेडिट कार्ड से तो मैंने कभी करा नहीं है, बाकी क्रिप्टो डिपॉजिट करा है बैंक ट्रांसफर से, मतलब वही P2P जैसे कहते हैं, उससे कराई मैंने। अंडरस्टैंड एनी एप्लीकेबल फी, वहां पर अगर कुछ फी वगैरह है तो उसे आपको समझना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बाय और ट्रेड क्रिप्टो, ठीक है। आपको करना क्या है? पहला क्या? नेविगेट टू ट्रेडिंग इंटरफेस, यानी आपको ऑप्शन ढूंढना है कहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे बाइंग और सेलिंग के, आपको वो ऑप्शन को ढूंढ के लेना है, ठीक है। वो मैं आपको लाइव दिखा भी दूंगा एक एक्सचेंज का। चूज मार्केट और लिमिट ऑर्डर, आपको वहां पर मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर चूज करना है। सिलेक्ट ट्रेडिंग पे हो, एग्जांपल बीटीसी को आपको यूएसडीटी के टर्म्स में बाय करना है। फॉर एग्जांपल अभी आप लोग को ओम कॉइन के बारे में बहुत ज्यादा मतलब होगा कि कैसे क्या करना, तो वही चीज है यहाँ पर भी, उसे आप ओम समझ सकते हो, बीटीसी समझ सकते हो, ठीक है। विड्रॉल फंड ऑप्शनल है ये। ट्रांसफर क्रिप्टो टू ए पर्सनल वॉलेट फॉर अ लॉन्ग टर्म स्टोरेज, वही जो मैंने को ट्रस्ट वॉलेट वगैरह बताया। फॉर फियाट विड्रॉल लिंक अ बैंक अकाउंट, ये तो P2P वाला ही पार्ट है। टिप्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, नेवर शेयर योर प्राइवेट की, अवॉइड कीपिंग लार्ज सम ऑन एक्सचेंजेस। ये इसलिए कहा जाता है
बिकॉज नो डाउट यार, एक अभी एक्सचेंज आया था जो कि शायद नाम भूल गया मैं उसका, एक एक्सचेंज आई थी, बहुत बड़ी एक्सचेंज थी, उन्होंने भी बहुत मतलब वर्ल्ड वाइड फेमस थी, बट उसने भी गड़बड़ किया था, तो उसीलिए लिखा हुआ है कि अवॉइड कीपिंग लार्ज सम ऑन एक्सचेंजेस, यानी आपको बहुत बड़ा पैसा एक्सचेंजेस के ऊपर नहीं रखना है। अगर आपको होल्डिंग करना है, यू कैन यूज ट्रस्ट वॉलेट, यू कैन यूज टोकन पॉकेट, यू कैन यूज मेटामास्क, उसमें रख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, उसमें 5 लाख 10 लाख जितना भी रखना रख सकते हो। बट अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो यू नीड टू हैव ऑन एक्सचेंजेस, बट बहुत बड़ा फंड नहीं रखना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हो। आपने अपना बना लिया, अपने वाइफ का बना लिया, अपनी सिस्टर का बना लिया, तो इससे फंड थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। स्टे अपडेटेड ऑन मार्केट ट्रेंड्स एंड सिक्योरिटी रिस्क, आपको मार्केट अपडेट्स के बारे में थोड़ा सा अपडेट रहना है, और सिक्योरिटी रिस्क के बारे में भी देखते रहना, ठीक है। की स्टेप्स, इनकरेज ऑडियंस क्वेश्चंस, ये आपको बस एक नॉर्मल सा था, आपको जितने पॉइंट्स पहले बताए गए ये रिकैप करने बोल रहे हैं, सो दैट आपको सारी चीज़ याद हो जाए और उसके बाद चीज़ों को आगे समझा जा सके, ठीक है। तो अब मैं चलूंगा लाइव एक्सचेंज के ऊपर, बट प्रायर टू दैट अभी मैं ये पूछना चाहूंगा कितने लोगों के पास बिनांस है और कितने लोगों ने उस पर केवाईसी कर रखी है। एक बार फटाफट चैट बॉक्स में बता दीजिए कितने लोगों के पास एक्सचेंज है ऑलरेडी बाइनेंस का, और कितने लोगों ने केवाईसी कर रखी है। फिर से बोल रहा हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू हैव बाइनेंस एंड कितने लोग जाना पड़ेगा हमको। बाकी स्क्रीनशॉट्स वगैरह लीजिए यार, सो दैट यू कैन पुट टू सर कि हाँ सर हमारा आई हैव। यू आर ऑन म्यूट, अभी वॉइस आ रही है मेरी? वी आर 30, अभी भी पार्टिसिपेंट बढ़ रहे हैं, जस्ट इमेजिन कौन से पर्सन अभी आ रहे हैं। रसलीन मैम भी है, ओके ओके। आई होप सो रसलीन मैम का सेकंड सेशन है अब आज। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फिर धीरे धीरे करके। तो मैं एक लाइव लेके चलता एक्सचेंज के ऊपर, और सबसे पहले मैंने अपना बैलेंस को खाली कर दिया, जैसे मैं आपको बताया भी था कि डेफिनेटली अभी जो बैलेंस पे कुछ चीज़ें चेंजेस हुई हैं, जिसके कारण कि मैं बैलेंस को अवॉइड कर रहा हूँ यूज करना, और यही चीज़ मैं आपको लोगों को भी बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा बस उतना ही फंड फंसा हुआ है यहाँ पर जो निकल ही नहीं रहा है, सिंपल एक ही लाइन बोलूंगा, ठीक है ना। मेरा उतना ही फंड यहाँ पर है जितना निकल नहीं रहा है, ये ड्यू टू कुछ है चीज़ें, वो पूरा जीरो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है बैलेंस। ये आपको सबसे पहले बता दूं, वी आर हैविंग 2 वर्जन ऑफ बैलेंस, एक होती है बैलेंस लाइट जो कि एक लाइट वर्जन होती है, जैसे पेटीएम लाइट, ये वाला ऑप्शन अभी आपको हर हमेशा पॉपअप होगा, तो उसीलिए ये मैंने अभी बैलेंस बुझाना बंद कर दिया, बिकॉज अभी वापस से केवाईसी करने का ऑप्शन मांगा जा रहा है। और जितना हमको अभी कंफर्म तो नहीं है हम, ये आपका ये लास्ट अप्रैल तक ही, सॉरी अभी खत्म भी हो गया ना अप्रैल, पता नहीं शायद डेट खत्म हो गया या फिर अभी है। यहाँ पर आप देखो कुछ स्टेप्स मांगे जाएंगे, ये रीवेरिफिकेशन हो रहा है बिकॉज हमारा ऑलरेडी वेरीफाइड है, हमारा ऑलरेडी वेरीफाइड है, लेकिन अभी रीवेरिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आप एक बिगनर हो, आपने फर्स्ट टाइम स्टार्टअप किया, तो आपको तो केवाईसी करना ही पड़ेगा, बिकॉज केवाईसी के बिना आप कुछ कर नहीं सकते हो। आप ना बाइंग कर पाओगे ना विड्रॉल, कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको काम करना है केवाईसी। केवाईसी होने के बाद पता कैसे चलता है, आई नीड टू यूज मार्कर, कहाँ है जूम का, एक सेकंड मेरा, कहाँ यार, एक सेकंड, होल्ड ऑन बस, मैं वापस से शेयर कर रहा हूँ। हाँ चलो दिख गया, ठीक है। ये रहा हमारा मार्क, सॉरी दिस इज मार्कर, जिसका मैं यूज करूंगा आपको चीजें बताने के लिए, ठीक है। ऐसा जब आप थ्री लाइन पे, मतलब थ्री लाइन तो नहीं, दैट मतलब कॉर्नर लेफ्ट में जब आप क्लिक करते हो तो वी विल बी हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शन ओवर देयर। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखता है वेरी, अरे यार ये कहाँ ऑप्शन दिखता है, एक सेकंड वेरी लास्ट है, वेट अ सेकंड, वो मार्कर के बिना आई विल नॉट बी एबल टू मेक अंडरस्टैंड यू, तो इसीलिए मार्कर का इस्तेमाल मेरे को बहुत ज़्यादा नीडेड है। चलो इसको इधर रखते हैं। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो लेफ्ट कॉर्नर पे यहाँ पर एक ऑप्शन दिख के आ रहा है, ये वेरीफाइड का, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपका तब दिखेगा जब जब आपने सारे ऑप्शन फुलफिल कर लिए होंगे, यानी आपने अपना पैन आधार वगैरह जो भी मांगा जाएगा डिटेल्स आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कुछ ऑप्शंस, आप अपने बैलेंस को आईएनआर के टर्म्स में चला सकते हो, बट आपका सारा काम यहाँ पे यूएसडीटी में होगा, यानी अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं या फिर 10 यूएसडीटी हैं, तो आपको आईएनआर में दिखेगा, बट सारा काम आपका यूएसडीटी में होने वाला है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या हो गया, अच्छा सॉरी इन्विटेशन होंगे, ये रहा। अभी अगर आप इस सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाते हो तो यू कैन चेक हियर,
करेंसी प्रेफरेंस में मैंने आईएनआर कर रखा है, आप भी कर सकते हो, थोड़ा इजी गिरेगा आप लोग को, ठीक है। स्टार्टिंग में जब आपको पता नहीं रहता, थोड़ा सा अजीब सा लगता है, 20 दिखेगा तो मजा नहीं आएगा, लेकिन वही 100-1800 रुपये दिखेगा या फिर 1900 रुपये दिखेगा, थोड़ा सा लगता है, बाकी आपका चॉइस है, आपका टेक है, यू कैन टेक एनीथिंग। लैंग्वेज में आप इंग्लिश इंडिया कर सकते हो, थोड़ा सा इजी जाता है, बाकी तो कोई इशू की बात नहीं है। बाय डिफॉल्ट शायद आपको इंग्लिश इंडिया ही मिलेगा आपको बाय डिफॉल्ट, इसमें ऑप्शन नहीं है इंग्लिश यूके वाला, शायद हट गया, बहुत सारा मॉडिफिकेशन हुआ है बिकॉज हमने बैलेंस को तब से देखा है, शायद जब बैलेंस में बहुत सारी चीजें मतलब बेसिक्स थी, ठीक है। अब मैं आपको और चीजें दिखा देता हूँ। पेमेंट करेंसी में भी आईएनआर कर रखा है मैंने। पेमेंट मेथड आपको ऐड करना पड़ेगा अगर आप P2P करने जा रहे हो, जो कि मैं आपको अवॉइड करना बोलूंगा, ठीक है। आपको मैं अवॉइड करना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अगर आपने बाय किया तो हो सकता है कि आपने पेमेंट रिलीज कर दिया, सामने वाले ने यूएसडीटी नहीं दिया, पहला, ठीक है। सामने अगर आपने सेल करने गए, आपने सामने वाले बंदे ने पेमेंट तो कर दिया, बट उसने साइबर, आपको पता होगा वो भी होती है आज के समय में, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिक्सी वाला पार्ट हो गया है। अब ये पहले नहीं था जब बिगिनिंग स्टेज था, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग ठीक ठाक ही रहता है, लेकिन जैसे जैसे मार्केट मैनिपुलेटिव होती है या फिर मार्केट ज़्यादा ही दिमाग लगाने वाले लोग हो जाते हैं मार्केट के अंदर, डेफिनेटली ये चीज़ें कॉमन हो जाती है। तो मेक श्योर करो कि आप ट्रस्टेड पर्सन से ही बाय करो, जैसा कि मैं हो सकता हूँ आपके लिए, या फिर आपके पास जो भी आपके कम्युनिटी के लोग हैं, आपके पास और भी लोग हैं कम्युनिटी में जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हो, उनको पेमेंट भेजो और आपको अपने बैलेंस के ऊपर रिसीव कर लेना है बस। कल जाकर सेल भी करना होगा, यू कैन आस्क देम कि सर अभी लाइव रेट क्या है। पॉइंट टू बी नोटेड, हमेशा बाइंग और सेलिंग में 1 से 2 रुपए का गैप आएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप आज $100 $9200 का बाय कर रहे हो, कल सेम $100 अगर बेचने जाते हो तो हो सकता है कि वो 90 मतलब 9,000 रुपये या फिर 91 ज्यादा से ज्यादा उसमें बिके। तो ये दिमाग में सेट कर लो कि आपके बाइंग और सेलिंग में 1 से 2 रुपए का गैप आना है। आप कोई भी चीज देख लो, इवन कोई भी चीज बाय करके लाओ तुरंत बेचने जाओ तो शायद ही सेम प्राइस मिलेगा, ये शायद सिंपल लॉजिक भी है, ठीक है। उसके बाद अगर थीम का देखा जाए तो नॉर्मल है अपना, ये सब देख सकते हो, क्लियर कैश करते रहो, ये मैं भी करता हूँ। 582 का तो कैश हो गया था। बाकी हेल्प एंड सपोर्ट है, अगर आपके साथ बैलेंस में कुछ गड़बड़ होती है तो हियर इज द सपोर्ट, आप इस पर चैट कर सकते हो और सवाल जवाब रेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक से कुछ ऑप्शन थे। बाकी रेफरल सिस्टम अभी ऐसा कुछ काम का तो है नहीं, रेफरल सिस्टम भी है, यू कैन यूज दिस लिंक टू रेफर योर समवन, जो भी आपके नए पर्सन आते हैं आपके साथ या फिर आप किसी को रेफर करना चाहते हो तो यू कैन इनवाइट देम। शायद मेरे को मिला भी है 19.16, पता नहीं, होता तो मैंने रेफर किया होगा, मतलब $20, ये डॉलर ही है एग्जैक्टली, यूएसडीसी एक डॉलर का ही फॉर्म होता है, थोड़ा सा अलग है, मैं बताऊंगा। तो ये चीजें कर सकते हो, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं, इट्स नॉट अ कंपल्सन। और यहाँ पर कुछ चीजें और भी हैं जो आपको बताना चाहूंगा। चलो मैं लेके चलता हूँ, इधर से बताता हूँ, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी हमें, ठीक है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको, आप नीचे देखो, इन द सेंस, अरे यार फिर से कर गया हो गया, ये रहा। आप अगर सबसे नीचे जाते हो तो यहाँ पर आप देखो डिफरेंट ऑप्शन आपको मिल रहे होते हैं, डिफरेंट ऑप्शन। ये थोड़ा सा ग्लिच होता है जूम पर। आप अगर अपने बैलेंस को सबसे नीचे देखते हो तो यू विल बी गेटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शन ओवर देयर, ठीक है। और होम में कुछ ऐसा दिखता है, फेवरेट में आप अपने कॉइन्स अगर लगाना चाहते हो, फेवरेट में अगर आप अपने कॉइन्स लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। इस पे क्लिक करके देखो कैसे करके हैं, कुछ कुछ कॉइन्स आप अपना अलग से सेट कर सकते हो। गेनर्स टॉप 24 आवर में कितने कॉइन कैसे कैसे पंप किए, क्या है सब, वो सब देख सकते हो। लूजर्स में देख सकते हो। न्यूज, न्यू में मतलब कौन कौन से कॉइन रिसेंटली आए हैं, 24 आवर वॉल्यूम, डिफरेंट कॉइन्स के मार्केट कैप भी दिखता है आपको सब कुछ, ठीक है। तो इस हिसाब से कुछ ऑप्शन जो कि आपको होम पे दिखती है। बाकी अगर नीचे देखते हो, बाकी अगर आप नीचे देखते हो सबसे नीचे बॉटम, तो यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंट ऑप्शन दिखते हैं। सबसे पहले आपको मार्केट दिखता है, फिर ट्रेड दिखता है, फिर फ्यूचर्स दिखता है, फिर एसेट दिखता है। आप सभी लोगों को कहीं ना कहीं फ्यूचर्स वाला का ज़्यादा काम पड़ने वाला है, बिकॉज आपको जो भी चीज़ें मिल रही है वो फ्यूचर्स वाले, वहाँ लिवरेज वगैरह रहता है। लिवरेज क्या होती है वो भी मैं शॉर्ट में बताऊंगा समय के साथ, ठीक है। तो आपको करना क्या रहता है, अगर आप यहाँ पर जाते हो, भी मैं स्टॉप करता हूँ उसे, स्टॉप, ठीक है। आप यहाँ पर अगर एसेट में जाते हो तो यू विल गेटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ वॉलेट, जो कि ऊपर दिखता है, देखो आप यहाँ पर ओवरव्यू, स्पॉट, और जो मैंने आपको बताया था फंडिंग, फ्यूचर्स, ये सारे ऑप्शन आपको ऊपर दिखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, डिफरेंसेस क्या क्या है। ओवरव्यू का मतलब ये होता है टोटल फंड इन योर बैलेंस, कहीं पर भी हो, कहीं पर भी हो, टोटल फंड इन योर बैलेंस आपको ओवरव्यू में दिखता है। स्पॉट में, स्पॉट वॉलेट होता है, फ्यूचर्स वॉलेट भी होता है, जैसे कि मतलब फ्यूचर्स यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस होता है। स्पॉट मतलब क्या है कि आपने किसी कॉइन को एज ए होल्डिंग पर्पज से बाय किया है, सपोज आपने डॉज कॉइन बाय कर लिया है,
सपोज आपने इथेरियम बाय कर लिया है, तो ये होती है स्पॉट में आ जाएगा, ये होल्डिंग पर्पस है। बट फ्यूचर्स में क्या होती है, यू विल बी गेटिंग लिवरेज। फॉर एग्जाम्पल, आप एक इथेरियम बाय करने के लिए आपको अभी लगाने पड़ेंगे $1800, जब $1900 है, जो कि लगभग अगर देखा जाए तो ऑन एन एवरेज कितना का होगा, अभी करंटली 1800 कुछ डॉलर का है। तो लगभग अगर उसको मैं 90 से भी गुना करूं तो 1 लाख से ऊपर ही जाने, 1,08,000, मतलब समझ लो 100 रुपये का से पकड़ते हैं, 1,80,000 के आसपास होता है, जो कि काफी ज्यादा महंगा है, तो हम लोग बाय नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें लिवरेज प्रोवाइड की जाती है, जो कि होती है फ्यूचर्स ट्रेडिंग। वहां पर क्या होती है कि अगर आपका $100 भी है, उसे अगर 18x में ले लेते हो, तो आपका एक इथेरियम बाय हो जाएगा। वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। अगर 18x का लिवरेज ले लेते हो $100 को भी, तो यू कैन गेट 1 इथेरियम ओवर देयर, और आप उसका उस पे ट्रेड होगा, ठीक है। तो आपके जो काम का चीज है, मैं आपको काम का चीज ही बताता हूँ। एक ऑप्शन और आती है यहाँ पर, आप देखो, ये आपको यहाँ पर दिखेगा डिपॉजिट, विड्रॉल और बाय। इसमें क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या इसका काम है, क्लियर करूँ थोड़ा। डिपॉजिट का ऑप्शन का मतलब ये होता है कि आप किसी से क्रिप्टो को ले सकते हो। आप इस डिपॉजिट पे जब क्लिक करते हो, तो आपको यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ कॉइन्स मिलेंगे, जो आपको रिसीव करना है सामने वाले पर्सन से। मोस्टली वी रिसीव यूएसडीटी, मोस्टली वी रिसीव इन द फॉर्म ऑफ BP20 ब्लॉकचेन। टीआरसी में भी ले सकते हो, बट यू नीड टू पे टैक्स, या सॉरी फी टैक्स नहीं बोलेंगे, फी बोलेंगे। बट BEP20 में क्या है, विड्रॉल फी नहीं है। मतलब बहुत सारे एक्सचेंजेस में नहीं है, बाकी जगह पे बिकॉज आपको रिसीव करना था, आपको फीस हो तो मतलब नहीं है, फी सामने वाला बंदा पे करेगा। लेकिन पॉइंट इन ऑर्डर, पैसा आपसे से लेगा, फी तो वो पे करेगा और पैसा आपसे लेगा, कहीं ना कहीं आपको वो दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है चीजें। तो BEP20 में फायदा क्या होता है, ये आपका एड्रेस है, इस एड्रेस को आपको सामने वाले पर्सन को भेजना है। सामने वाला पर्सन किसे, जिससे आप यूएसडीटी बाय कर रहे हो, आपको इस एड्रेस पे यूएसडीटी भेजेगा वो, और वो रिफ्लेक्ट करने लगेगा। लगभग 1 से 2 मिनट के अंदर आपके वॉलेट में रिफ्लेक्ट कर जाएगा, जो कि ओवरव्यू में दिखेगा, और उसके बाद स्पॉट में भी दिखेगा, बिकॉज वो कहीं ना कहीं आता है स्पॉट के अंदर ही। तो ये होती है डिपॉजिट वाला ऑप्शन। विड्रॉल मतलब आप कल बेचना चाहते हो, P2P का इस्तेमाल मत करना फिलहाल के लिए। विड्रॉल पे अगर जाते हो, यूएसडीटी पे जाते हो, यहाँ पर आपको एड्रेस मांगा जाएगा, जस्ट सी। यहाँ पर BEP20 का देखते हो, तो फी लगने लगा क्या, नहीं, फी जीरो दिख रहा है। OPBNB में भी जीरो है, टीआरसी में देख लो 1 USDT है। एप्टॉस ब्लॉक सब ब्लॉकचेन है। इथेरियम में 1.5 USDT कटेंगे, यानी कि 10 भेजते हो सामने वाले को, 8.5 पहुंचने वाला है। पॉलीगॉन है, आर्बिट्रम है, सारे ब्लॉकचेन डिफरेंट है। सोलाना का ब्लॉकचेन पर किसी को भेजते हो तो 0.5 USDT कटेंगे। तो इस हिसाब से चीजें हैं यहाँ पर। तो ट्राई टू यूज BNB स्मार्ट चेन, ये फास्टर ट्रांजेक्शन भी होती है, फी में भी कम यूज होता है, मतलब सॉरी कम लगता है, ठीक है। उसके बाद आती है ऑप्शन आपको बाय का, जिसे कि हम लोग P2P कहते हैं, जिसको कि मैं अवॉइड करने बोल रहा हूँ। ट्राई टू अवॉइड, बाकी आपके एंड पर है, जा सकते हो आप, लेकिन रिस्क आपका रहेगा। मैं आपको बता सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, बट फिर भी बहुत सारे लोग ट्राई तो करेंगे ही करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, यू आर फ्री, यू कैन गो फॉर दैट, बट हाँ, विथ सर्टन प्रिकॉशन, सो दैट कि अगर आपके साथ कुछ होता भी है, लॉसेस होते भी, छोटा माइनर लॉस हो, बिकॉज क्रिप्टो में आए हो तो प्रॉफिट एंड लॉस को दिमाग में डालो, और जिस दिन लॉस झेलना सीख जाओगे, उसी दिन प्रॉफिट भी बुक करना स्टार्ट कर पाओगे। नहीं तो कभी भी आप एक ट्रेडर नहीं बन पाओगे, ट्रेडर छोड़ो या इन्वेस्टर भी नहीं बन पाओगे। हमारे बहुत सारे कॉइन ऐसे ऐसे हैं इस एक्सचेंज के अंदर, जो बहुत ज्यादा नीचे गिरे पड़े हैं। अभी तो खाली कर दिया है मैंने, अभी तो खाली करा। BTTC के बारे में अगर बताऊं, ये कॉइन कब मैंने बाय किया था, कितने बाय किया था भाई, इतना गंदा रेट गिरा, क्या कर सकते हैं। रखा हुआ है, और ये विड्रॉल होगा नहीं, बिकॉज मिनिमम विड्रॉल कुछ और है। ये 49 रुपए का दिखा रहा है, बट इसका अगर ओरिजिनल प्राइस पे चला गया ना, ये कम से कम बता रहा हूँ मैं, 5-7 हज़ार रुपये का होगा, एटलीस्ट होगा। तो वही है कि आप यहाँ पर अगर आए हो, तो लॉसेस को झेलने की कैपेसिटी दिमाग में मतलब इनबिल्ट कर लो कहीं ना कहीं, कि हम लॉसेस यहाँ पर आएंगे ही आएंगे। नो वन इज 100% प्रॉफिटेबल, मैं भी नहीं हूँ ना, कोई बंदा अगर बोल रहा है तो ही सेल्फ मतलब सेल्फ बोस्टिंग, मतलब होता है ना, अपना दिखा रहा है, बट वो हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल वाली बात है, ठीक है। तो लॉसेस हैं, ये दिमाग में सेट कर लो। एक आती है ट्रांसफर वाला ऑप्शन, जो कि नो डाउट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आती है यूएसडी फ्यूचर। तो यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ वॉलेट मिलता है आपको, क्रॉस मार्जिन, कॉइन फ्यूचर, ऐसा करके है। तो हमें फ्यूचर्स में अगर ट्रेड करना रहेगा, जो कि हम लोग लिवरेज अगर मिला, तो सपोज ओम कॉइन अभी आपको मिला है, तो यहाँ पर आपको क्वाइन सेलेक्ट करना है यूएसडीटी, बिकॉज हमारा सारा काम यूएसडीटी के टर्म्स में होने वाला है फिलहाल। स्पॉट वॉलेट में आपको मिलेगा ही, डिपॉजिट कराते हो तो यूएसडीटी में रहेगा, मतलब स्पॉट वॉलेट में रहेगा। ट्रांसफर करना है, यहाँ पर कंफर्म ट्रांसफर करते ही आपका यूएसडीटी आ जाएगा आपके फ्यूचर वॉलेट में, जो कि आप नीचे अगर स्क्रॉल करोगे, तो यहाँ पर आपको दिखना भी स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर भी आपको 3-4 ऑप्शन दिख रहे हैं ऊपर के साइड। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, कहाँ गए मार्कर, तो अगर आप यहाँ पर भी ऑप्शन देखोगे, तो ये रहा। यहाँ पर भी अगर ऑप्शन देखोगे, 3-4 ऑप्शन दिखते हैं आपको। यहाँ पर देखो, यूएसडी एम, क्वाइन एम, ऑप्शन कॉपी, ऐसा कुछ करके, ठीक है। कॉपी ट्रेडिंग यहाँ पर भी आती है, बट यहाँ पर ये जो ट्रेडर्स हैं, वी डोंट नो हिम, हम इसको जानते नहीं हैं, तो इसीलिए रिक्सी भी हो सकती है। क्वाइन एम में क्या होती है, यहाँ पर जो भी चीज़ें बाय होती है ना, वो बिटकॉइन के टर्म्स में बाय होती है। आप देखो यहाँ पर,
जो भी टर्म्स में है वो बिटकॉइन के बाय में हो रहे, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ही महंगा वाला प्रोसेस है, तो आई विल नॉट बी रिकमेंडिंग। हमें USD-M में ही रहना है, ठीक है, हमें USD-M में ही रहना है, इसी में हमें बाय करना। अब एग्जांपल समझो, ओम कॉइन का सिग्नल आया था, जो सब लोग परेशान थे, इस पे क्लिक करा हमने। आपके पास अगर USDT होंगे, आपको लिवरेज शायद 2x या 3x बताया गया होगा, 3x भी लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। अगर आपको 5 USDT डालना है, सपोज 10 USDT डालना है, यहाँ पर परसेंटेज लिख के आ रहा है, जितना आपको वर्ल्ड मिलेगा उसका परसेंटेज दिखा रहा है। सपोज अगर 100 है तो 9% उठा कितना होगा, $9 का बाय हो जाएगा। और आपका ट्रेड एग्जीक्यूट कहाँ पर होगा, यहाँ पर देखो, मेरा हिस्ट्री दिखाता हूँ, लॉसेस प्रॉफिट सब होंगे यार। अच्छा, बंद हो गया क्या सारा, खत्म हो गया क्या, कितने दिन हो गए, चलो ये गायब हो गए, वो देखना पे। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर ट्रेड दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ये नीचे अवेलेबल फंड यहाँ पर पोजीशन में आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ओपन ऑर्डर में भी दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज ही आपको करना है। सबसे पहला क्या करना है, आपको फंड लेना है, USDT आप हमसे ले सकते हो। उसके बाद आपको ट्रांसफर कर लेना है अपने USD-M फ्यूचर वॉलेट में। यहाँ पर आपको USD सेलेक्ट करना है, क्योंकि USDT में ट्रेडिंग करनी, मैक्सिमम पे क्लिक करना है, कंफर्म ट्रांसफर करते ही ये वाला फंड आपका फ्यूचर वॉलेट जो कि नीचे दिख रहा है उस पर रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको जो भी कॉइन, आज ओम बताया गया, कल सपोज कह रहा हूँ कि ए नाम का कॉइन है, इसको बाय बोला जाएगा, बाय करो। क्रॉस को हटाना है, आइसोलेटेड लगाना, वहाँ पे लिखा हुआ भी आएगा, क्रॉस में लेना है फिर आइसोलेटेड में। इसमें भी डिफरेंस थोड़ा सा बता देता हूँ। आइसोलेटेड का मतलब ये होती है कि जितना भी आपने पैसा डाला है उतना ही पैसा वहां पर लगा हुआ रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने $10 से स्टार्टअप किया है, यहाँ पर $10 अगर हो रहा है 25%, तो ये $10 ही का ही बाय करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे क्रॉस पे छोड़ देते हो, आज अगर सपोज अभी आपने स्टार्ट किया $2, $10 से स्टार्टअप किया, कल मार्केट और डंप हो रहा है, सपोज मार्केट और गिरा, ये ऑटोमेटिक बाय कर लेगा आपका मार्केट प्राइस पे। तो ये आपका बाय करता जाएगा, DCA कर देता है। DCA होता है एक टर्म क्रिप्टो में, जिसे कि डॉलर एवरेजिंग कॉस्ट बोलते हैं, और ये एवरेज आउट करता चला जाता है प्राइसिंग को, ठीक है। तो ये चीजें भी है, तो मेक श्योर करो अभी आइसोलेटेड में ही करो, ये थोड़ा कम रिस्की है, क्योंकि ये अगर फंड डूबेगा भी, जो मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग में आपको लॉस होना तय है, ये दिमाग में सेट कर लो, तभी आगे बढ़ पाओगे। तो अगर आपका लॉस होता भी है तो $10 ही डूबेगा, और अगर आपने क्रॉस करके छोड़ दिया, तो हो सकता है कि अगर आपके वॉलेट में $100 पड़े हुए थे, फॉर एग्जाम्पल, अगर, अरे हटो, अगर आपके वॉलेट में $100 पड़े हुए थे, तो 100 के 100 भी जा सकते हैं आपके, 100 के 100 भी जा सकते हैं। तो बेटर होगा स्टार्ट यूजिंग आइसोलेटेड मोड, ठीक है। बाकी और उसके बाद अगर देखा जाए, अर्न वाला ऑप्शन मैंने आपको बताया दिया, यहाँ पे स्टेक कर सकते हो। आपके पास अगर वॉलेट में पड़ा हुआ है, जैसे मेरे पास देखो BTTC स्टेक में लगा हुआ है, ये सब तो मतलब कॉइन काम का नहीं है, बट फिर भी मैंने कभी बाय किया था, तो इसलिए कुछ उसका अमाउंट बचा हुआ है। यहाँ पर अभी सब्सक्राइब का ऑप्शन आती है, एक आती है रिडीम का, आप देखो यहाँ पढ़ के देखो कितना लिखा हुआ है, APR 0.7, पूरे एक साल में हमको कितना मिलेगा, मतलब सॉरी, पर डे लिखा हुआ है यहाँ पे एस्टिमेट 18 BTC का प्राइस बहुत कम है। कॉइन तो मिनोड, और मेरे पास है भी कितने कॉइन देख लो, 8 लाख कॉइन है। तो ये बहुत ही, ये कॉइन बहुत पहले ही बाय किया गया था, बट अभी खाली करंटली लॉस में है। बट कोई दिक्कत नहीं है, लर्निंग फेज में आपको लॉसेस होंगे, तय रखो, बिकॉज डेफिनेटली यार वी आर इनटू फाइनेंशियल मार्केट, और हम लोग लॉसेस को, मतलब लॉसेस से बाहर नहीं आ सकते हैं। क्योंकि कोई बंदा अगर सिर्फ बोल रहा है कि मैंने प्रॉफिट करी है, ही इज ए टोटली लायर, वो आपको बस मिसगाइड कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो अगर 10 ट्रेड लेगा तो डेफिनेटली 3 से 4 ट्रेड उसका लॉस में जाना ही है। अगर वो बंदा ऐसा बोल के आपको ट्रेडिंग करा रहा है, गो विथ हिम। और अगर सिर्फ वो बोल रहा है कि लॉसेस ही होंगे, तो डोंट गो विथ हिम। मैं एक ही लाइन बोलूंगा, बिकॉज हो सकता है कि हमारे कम्युनिटी का पार्ट है, तो मेरे टच में आप कब तक हो हम नहीं जानते हैं। बट आगे जब भी आपको, क्योंकि जीवन है हमारा, अभी मेरी अभी 27-28 साल है, मेरे को लगभग जितना पता है 60 साल तो देना ही चाहिए आदमी को। तो अभी भी मेरे पास 30 साल हैं, तो 30 साल में कहाँ क्या कब क्या होने वाला किसी को कोई पता नहीं। तो बेटर होगा, जो मैं स्ट्रैटेजी दिया, कोई बंदा ये बोले कि भाई हाँ हमने 10 ट्रेड में से 4 ट्रेड डुबाए हैं, वो विथ हिम। जो बंदा सिर्फ ये बोलेगा 10 में से 10 प्रॉफिट में है, डोंट गो विथ हिम, ठीक है। मैं एक ही लाइन बोलूंगा, ठीक है। बाकी सेशन को यहीं पर रखते हैं, आई होप सो चीज़ें समझ में आ गई होगी। और बाकी उसके बाद भी कुछ सवाल हैं, मैं अगला 5 मिनट दे रहा हूँ, यू कैन आस्क सम क्वेश्चंस। और उसके बाद भी कुछ बचेंगे, तो वी विल बी कंटिन्यूइंग इट टुमारो विद ऑल द न्यू टॉपिक।